सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी, थोड़ा सा बेदार आप भी होइए। कुर्सी दे देता है अल्लाह तो उसकी आवाज़ बंद कर देता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कुर्सी भी अल्लाह ने आपको दी है और आपकी आवाज़ भी बुलंद है। कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। क्योंकि हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा। हकीर जर्रे, थोड़ा सा और करीब आई, और बेदार 440 वोल्ट का जो करंट पैदा करना चाहता हूं मैं। कि चरिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। शुक्लेश्वर वालों और करीब लाता हूं और बेदार करता हूं कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। बहुत शुक्रिया। कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं इसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब आपने साबित कर दिया कि आप पूरी तरह से मुशायरा सुनने पर आमादा हो चुके हैं। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। बहुत सी बातें यहाँ की गई, बहुत सी बातें कहने को है। मैं एक बात बड़े यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि बड़ी शायरी सुनने के लिए आप बड़े शायर का होना ज़रूरी है या बड़े नाम का होना ज़रूरी है। शायरी सिर्फ बड़े नाम की मोहताज नहीं, बल्कि शायरी सुनने के लिए बड़ी शायरी होना ज़रूरी है। और लाही लब्बानी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तारीख़ी और अदबी तहजीब शहरों से वो शोरा इकराम यहाँ जमा किए हैं कि जिनकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक शाम, अगर आज मैं बस आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपने इनको गौर से सुन लिया तो आपको वो शायरी सुनने को मिलेगी कि आप साला साल उसे याद रखेंगे और आप दिल में अपनी दिल की तख्तियों पर इनके अशार लिख के ले जाएंगे। और आज का ये मुशायरा, कुल हिंद मुशायरा, यकीनन एक तारीख रकम करेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे पहले शायर को आवाज़ देनी है, लेकिन उससे कबल बहुत सी बातें गई। राजू काका साहब भी यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच, मुकद्दर खान पठान साहब, नौशाद खान साहब, तमाम हमारे मेहमानान यहाँ मौजूद है। कौमी यकजहती का अलम बरदार है आज का ये मुशायरा। एक शाम कौमी एकता के नाम। ये सिर्फ शुक्लेश्वर की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, ये हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर है।
तो आज यहाँ इस मंच से, इस डाइस से हिंदुस्तान से लेकर गाजा के उन मजलूमों का भी जिक्र किया जाएगा जिन पर जुल्म किया जा रहा है, और ये बताया जाएगा इस मंच से तमाम शोरा करम जब माइक पर तशरीफ लाएंगे तो इस हमारी टूटती बिखरती कौमी यकजहती को, हमारे मिसमार होते इस भाईचारे को, हमारी इस गंगा जमनी तहजीब को इस तरह से बचाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है और यही हिंदुस्तान का कीमती सरमाया भी है। हिंदुस्तान वो नहीं जो इस वक्त हिंदुस्तान की तस्वीर हमारे सामने है। आप और हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त जहरीली हवाएं चल रही हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। फ़ज़ाओं में नफ़रतों का वो जहर घोला जा रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की ये खासियत है कि यहाँ नफ़रतें फैलाई तो जा सकती है, लेकिन नफ़रत यहाँ ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। ज़िंदगी फिर उसी मोहब्बतों की छाँव में जाना चाहती है। आइए हज़रात, आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मुझे पहले शायर को आवाज़ देना है, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। आज यहाँ कौमी यकजहती का अलमबरदार है हमारा मुशायरा राजू काका साहब, नौशाद भाई, मुल्ला सुल्तान भाई, तमाम की मुकद्दर भाई की मौजूदगी में आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ और ये पूरा पैगाम है जो आज के हमारे मुशायरे का मकसद है कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात हमारे इस मुल्क की, इसकी अजमत की, इसकी बड़ाई की है तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। आइए हजरात, मुझे पहले शायर को आवाज़ देनी है, लेकिन उससे कबल हमारे मुशायरे को एक बेहद खूबसूरत और पाकीज़ा रिवायत ये है कि हम सरकार दो आलम के ज़िक्र के साथ किसी भी महफिल का आगाज़ करते हैं। तो आइए उस मोहसिन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम के हुजूर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए मैं इस वक्त जिस शायर को आवाज़ दूं, मैं देखना चाहता हूं वो हलचल जो एक गुलाम रसूल में होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कितने गुलामान आशिक रसूल यहाँ मौजूद है। 4 मिसरे पढ़ता हूं और आवाज़ देता हूं मैं नाते पाक के लिए किसी शायर को कि बंद आँखों से किनारे पे सफ़ीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। मैं देखना चाहता हूं कितने आशिक रसूल यहाँ मौजूद है। ये बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा, और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। इन्हीं मिसरों की रोशनी में ये मैं आपके अपने महबूब शायर से इस वक्त आपकी जिसके लिए आप मुंतज़िर हैं, माहौल को थोड़ा सा तब्दील करने के लिए मैं एक शायर को आवाज़ दे रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ यूँ, आप बड़ी बेदारी का सबूत दे रहे हैं, आप अपनी कुर्सियाँ लेकर इधर आ जाए बराए मेहरबानी, ताकि आखिरी हिस्सा और खूबसूरत हो जाए मुशायरे का। इधर आ जाइए, आप थोड़े से इधर आ जाइए। हाँ, थोड़ी सी जहमत होगी। हाँ, आप ही से मुखातिब हूँ मैं। अपनी अपनी कुर्सियाँ लेकर आ जाइए इधर, है ना। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाए, बड़ी मेहरबानी, प्लीज़ आ जाइए। हाँ, आपसे गुजारिश, आ जाइए, आगे आ जाइए। इधर से भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आखिरी हिस्सा, बहुत मुशायरे का आखिरी हिस्सा है ये, है ना। आ जाइए, इसको खूबसूरत बना दीजिए। ये जो खड़े हैं अहबाब, इनसे भी गुजारिश है कि थोड़े बहुत अच्छे हैं आप, आइए। हाँ बिल्कुल, आ जाइए, आ जाइए चच्चा, आप भी आगे आ जाइए। मैं एक बात मुझे आज तक, बेटे खामोश हो जाओ बच्चों, खामोश हो जाओ। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि तमाम कौमें तरक्की करके आगे जा रही हैं, पता नहीं हम ही सबसे क्यों पीछे रहना चाहते हैं। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। ये बहुत बेदार मोहल्ला है, इन्होंने बहुत अच्छा सबूत दिया बेदारी का, मुबारकबाद, जिंदाबाद आप। आइए अगले शायर को आवाज़ देनी है मुझे, और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, हाँ मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। ये अकेले हनीमून को जाना हर एक के बस की बात नहीं। हाँ
मुझे मुझे आपने अच्छा लगा, थोड़ा सा बेदारी का सबूत दिया। मुझे एक वाकया याद आया, हमारे तमाम टिकटॉक के स्टार भी यहाँ मौजूद है, मैं सभी की तवज्जो चाहूँगा। नौशाद साहब सदर मुशायरा वो भी यहाँ मौजूद है। मुझे इसी तरह से मैं एक मुशायरे की निज़ामत कर रहा था नौशाद भाई, और एक कन्वीनर थे आप जैसे ही। अगर आप मुझसे ये कह दें आज कि इस्माइल भाई इनको पढ़वाना है, तो मेरी क्या औकात कि मैं उनको ना पढ़वाऊँ, है ना। तो इसी तरह एक कन्वीनर थे, उनके भतीजे थे, हालांकि वो शायर नहीं थे, लेकिन कहीं से गज़ल लिखवा के ले आए किसी उस्ताद से, और वो दिन भर उन्होंने याद की और उनसे चच्चा से कहा कि हमें मुशायरा पढ़ना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस्माइल भाई इनको आप मुशायरे में पढ़वाइए। जब मैंने उनका नाम अनाउंस किया तो उन्होंने एक मिसरा पढ़ा। देखिए आप मज़ा ले मिसरे का। वो आए नौशाद भाई और माइक से उन्होंने एक मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून। अब दूसरा मिसरा भूल गए। फिर उनको याद आया कि मेरी पैंट की जेब में वो रखी हुई है कागज़, तो उन्होंने इधर हाथ डाल रहे इधर डाल रहे, एक मिसरा पढ़े जा रहा है जली शम्मा हुआ परवाने का खून, लेकिन वो कागज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा है जिसमें उनको मिल नहीं रहा है जिसमें वो गज़ल लिखी। बड़े परेशान है, इधर हाथ डाल रहे हैं इधर हाथ डाल रहे हैं। फिर उन्हें पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि जिस कागज़ में वो गज़ल लिखी थी दरअसल वो तो दूसरी पेंट में ही रह गई। बड़े परेशान कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, ऐसे ऐसे भी कई वाक़ये पेश आ जाते हैं। हज़रत गिरामी वो जब गीत पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे नबी का कौल है कि तुम जब तक सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हो सकते, जब तक अपनी जान से ज़्यादा अपनी मिट्टी से अपने मुल्क से मोहब्बत ना करो। और उसी बात को यहाँ साबित कर रहे थे अपने अशार के ज़रिए अकबर ताज साहब। और मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फ़कत मुझे ही नहीं मेरा मुल्क जहाँ से अजीज़, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। ऐसा लग रहा है कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही या मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? बताओ फिर तालियां बजा के बाद अगर समझ में आ रही है तो। फिर से पढ़ता हूँ बात सच्ची हो कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फ़कत मुझे ही नहीं मेरा मुल्क जहाँ से अजीज़, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। आइए हज़रात, अकबर ताज ने न सिर्फ इस शायर का हक अदा किया, न सिर्फ इस अदीब का हक अदा किया, बल्कि एक सच्चे हिंदुस्तानी का भी हक अदा किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनको। और आइए सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और पहले शायर को गज़ल की आवाज़ देना है। आप देख रहे हैं हमारे बीच स्टेज पर, हमारे डाइस पर गज़ल के एक शायरों की एक तवील फहरिस्त, गज़ल के शहज़ादों की एक तवील फहरिस्त यहाँ मौजूद है। तो आइए पहले शहज़ादे को आवाज़ दी जाए, पहले चिराग को रोशन किया जाए, और इस उम्मीद के साथ कि वो चिराग रोशन होगा और हमारी इस महफिल को मुनव्वर कर देगा। मैं इसी उम्मीद के साथ और एक शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आपके इलाके का जाना पहचाना नाम, जिसकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मुझे ये मिसरे याद आ रहे हैं कि लफ्ज़ों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। लफ्ज़ बेटा खामोश हो जाओ, आपकी तवज्जो चाहूँगा और भरपूर तालियों में एक शायर को आवाज़ देना है कि लफ्ज़ों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। तलवार अगर, तालियां कमज़ोर है आपकी, आप कमज़ोर बना रही है तालियां, एक बार भरपूर तालियां अगर अच्छा लग रहा हो तो, कि लफ्ज़ों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। और हर रोज़ यहाँ मीर तो पैदा नहीं होते, हर रोज़ तो गालिब से सुखनवर नहीं बनते।